चैनमस्तु तत्संचनेन्द्रियानन्दिमौ चेयनिनन्द परमितत्पतिविन्दिप नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवे शेह गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्पणि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन्हा ममल ज्ञान परलो को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सतगुरु अभिंद्र मंगलाचार्य महाराज की जय हो। ये इतना विषय चल रहा है आत्म स्वभाव की दृष्टि। ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का पुंज है और इस समय इस पुद्गल रूप काया के साथ संयोगात्मक परिणमन करता है। संयोगात्मक परिणमन करते हुए इस असंख्यात प्रदेशी आत्मा के सारे प्रदेश संकुचित होके इस पुद्गल शरीर के साथ घुल मिल गए मतलब एक साथ परिणमित हो रहा है। तो अब जब यह आत्मा संकुचित होके इस पुद्गल आकार देह आकार में इन पुद्गल परमाणुओं के साथ स्कंद रूप जो अशुद्ध पुद्गल परमाणु है इन पुद्गल परमाणुओं के साथ जिसे बोलते हैं अपन कर्माण शरीर कर्म के कर्माण शरीर के साथ ये आत्मा परिणमित हो रहा है। यह आत्मा कर्माण शरीर के साथ इन कर्म परिणामों के साथ परिणमित हो रहा है। अब अपने को ये विचार करना है कि इन कर्म आवरण के साथ परिणमित होने वाला ये जो शरीर है ये जीव से अलग है और शरीर में करोड़ों रोम है। इन करोड़ों रोमों में जीव की चेतना एक में एक होके बह रही थी। कि इस संपूर्ण शरीर के संपूर्ण भाग में आत्मा असंख्यात प्रदेशी आत्मा अनंत गुण में आत्मा इस संपूर्ण शरीर के सर्वांग में इस देह से कुंचित न्यून आकार में विद्यमान। अब इस देह में प्रतिपल अनंत स्कंद परमाणु असंख्यात किलो अनंत हाँ अनंत ही हो गए अनंत स्कंद परमाणु प्रतिपल इस देह में चेंज हो रहा है। जैसे कर्म उदय है जैसे कर्म बंधन बंधे हुए हैं वैसे ही स्कंद निकटवर्ती स्कंद पुद्गल परमाणु इस शरीर में अपना संयोग बना रहे हैं और उनका वियोग भी हो रहा है।
असंख्यात नहीं, करोड़ों रोम है, करोड़ों रोम छिद्र है, जिन छिद्रों में ये आत्मा एक में है भाई। अब ये बताओ कि इतना संकोच और विस्तार की शक्ति रखने वाला जब यह आत्मा इस शरीर के असंख्यात प्रदेशों, इस असंख्यात प्रदेशी आत्मा इस शरीर के पुद्गल प्रदेशों में जब ये स्पंदन रूप परिणमित हो रहा है, स्खलन रूप परिणमित हो रहा है, अर्थात इन आत्म प्रदेशों में जो सकंप हो रहा है, सकंपन की अवस्था हो रही है, जिसके कारण तो मन वचन काय ये तीनों की क्रिया, तीन योग की क्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि आत्मा में सकंप हो रहा है, आत्मा के प्रदेशों में सकंप हो रहा है। अब आत्मा के प्रदेशों में सकंप होने के कारण से ये पूरा संसार का विभाव रूप चक्र चल रहा है। और यदि ये आत्मा के प्रदेश स्थिर हो जाए, आत्मा के संपूर्ण प्रदेश यदि स्थिर हो जाए, तो ये सारा संसार का व्यवहार रूप परिणमन मिला जाए। एक बात बताओ कि आत्मा में, संपूर्ण आत्मा में सकंपपना क्यों उत्पन्न हो रहा? सकंपपना क्यों हो रहा? कहने लगे व्यवहार से देखेंगे तो कहने लगे तीन योगों की चपलता से, लेकिन निश्चय से देखो आप, जब आप निश्चय से देखोगे तो इस सकंपपने का कारण है आपका दर्शन और ज्ञान, चारित्र। कैसे भैया? क्योंकि आत्मा के सर्वांग में, ये बात हजारों करोड़ों बार बोलते हैं लेकिन आपको छूती नहीं है, आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशी आत्मा के सर्व प्रदेशों में ज्ञान और दर्शन की चेतना विद्यमान है। और जब तक ये ज्ञान और दर्शन की चेतना विपरीत विभाव रूप परिणमन कर रही है, तब तक ही आत्मा के सारे प्रदेशों में सकंपपना है। और आत्मा के प्रदेशों में सकंपपना होने के कारण से ही ये कर्म आवरण इनके साथ अपना संयोगात्मक परिणमन करते हैं। यदि आत्मा के प्रदेशों में सकंपपना रुक जाए तो फिर मन वचन काया की क्रिया नहीं हो सकती। ना आप मुख से बोल सकते हो, ना आंखों से देख सकते हो, ना कानों से सुन सकते हो, ये लगे सारी क्रियाएं रुक जाएंगी। अब एक बात बताओ, आत्मा के सकंपपना रुकने से मन वचन काया की क्रिया क्यों रुक जाएंगी? आप तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, पुद्गल द्रव्य की कहने लगे सारी क्रियाएं स्वतंत्र है। भैया आत्मा का सकंपना रुका है, आत्मा के प्रदेशों का सकंपना रुका है, तो कहने लगे भैया ये क्या बोलते हैं, शरीर की क्रिया क्यों रुक गई, मन वचन का स्थिर क्यों होगा? भैया आत्मा का सकंपना रुकेगा तो उसके साथ ये विभाव रूप पुद्गल जो परिणमित हो रहा है ना, ये विभाव रूप पुद्गल, कहने लगा ये विभाव रूप पुद्गल जो शरीर के, अभी आत्मा शरीर में है तो शरीर के साथ जो विभाव रूप पुद्गल जो परिणमित हो रहा है, कहने लगा परिणमन होने के लिए जीव की शक्ति चाहिए। क्यों भैया जीव की शक्ति क्यों चाहिए? पुद्गल तो अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहा है ना, जीव तो अपनी पुद्गल क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहा है ना, इसे जीव क्यों चाहिए? भैया अभी इन दोनों का निमित्त संबंध है। अभी ये जीव इस शरीर में रह रहा है, यदि इस जीव के सर्वात्म प्रदेश स्थिर हो जाएंगे तो ये जीव का मन वचन काया का हलन चलन बंद होगा ही होगा। और यदि मन वचन काया का हलन चलन बंद होगा तो भैया तो वही तो इस जीव के क्या बोलते हैं सर्वात्म प्रदेशों की स्थिरता हो जाने से तो ही जीव को धर्म ध्यान है, तो ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन सब बातों से क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? हम सिर्फ इतनी सी बात सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आपको मन वचन काया का ये सारा परिणमन क्यों है? क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में सकंपना है। आत्मा के प्रदेशों में सकंपना क्यों है? क्योंकि आत्मा के सर्वात्म प्रदेश, असंख्यात प्रदेश इस आत्मा में सर्वात्म प्रदेशों में दर्शन ज्ञान की चेतना बह रही है। और दर्शन ज्ञान की चेतना बहने के कारण से, दर्शन ज्ञान का विभाव रूप परिणमन होने के कारण से ही ये सारा पुद्गल पर्याय का परिवर्तन चल रहा है। सारा संसार, सारा परिभ्रमण, सारी की सारी जितनी भी ये लौकिक जितनी व्यवस्था दिख रही है आपको, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण से चल रही है। क्या सिद्ध क्या करना चाहते हो? इतनी सी बात सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा का उपयोग जो लक्षण है ना,
आत्मा की जो उपयोग नाम की शक्ति है ना, यदि ये उपयोग नाम की शक्ति, आत्मा के दर्शन ज्ञान की चेतना, यदि इसमें स्थिरता आने लगे, सारा सकंप करना छूट जाएगा, सारा सकंप पना छूट जाएगा। अर्थात संसार का जितना भी परिभ्रमण है, ये सारा का सारा मिलाने लगेगा। आत्मा के प्रदेशों में जितना भी सकंपना है, जितना भी हलन चलन है, ये हलन चलन उपयोग की स्थिरता होने से सारे आत्म प्रदेश स्थिर होने लगेंगे। अच्छा, अब आप ये बताओ, उपयोग के स्थिर होने से सारे आत्म प्रदेश स्थिर क्यों होने लगेंगे? अब हम आपसे म्यूट खुलवा कर पूछेंगे, सच्चा हमें जवाब दे रहा है, क्योंकि सर्वात्म प्रदेशों में वो दर्शन ज्ञान की चेतना है ना, तो सर्वात्म आत्म प्रदेशों में वो दर्शन ज्ञान की चेतना होने से, वो दर्शन ज्ञान की उपयोग की स्थिरता होने से, उपयोग और लक्षणों जीवा, जीव का लक्षण उपयोग क्यों कहा गया कि जीव के दर्शन ज्ञान गुण स्थिर होंगे, जीव का उपयोग स्थिर होगा, मतलब उसके सारे आत्म प्रदेश स्व में स्थिर हो जाएंगे, सारे आत्म प्रदेश शुद्ध आत्मा में स्थिर हो जाएंगे, सकंपना मिट जाएगा। और क्या ना, आत्मा के अनंत गुणों में सकंपना मिटा, क्योंकि सर्वात्म प्रदेशों में ये आत्मा के दर्शन ज्ञान गुण विद्यमान है ना, तो ये उपयोग लक्षणों जीवा, उपयोग में स्थिरता आएगी तो कहने लगे सारे गुणों में सकंपना मिट जाएगा, संपूर्ण आत्मा में सकंपना रुक जाएगा। तो कहना सकंपना रुका तो फिर इस जीव का विभाव रूप परिणमन नहीं हो सकता, फिर ये जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान रूप बह नहीं सकता। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं हम ये बताना चाह रहे हैं, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जिस दर्शन ज्ञान की शक्ति को अपन साधारण समझ के छोड़ दे रहे हैं, जिस उपयोग को अपन कह दे रहे हैं कि उपयोग से मेरा कोई संबंध नहीं है, जिस दर्शन ज्ञान में शक्ति को अपन बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, केवल ज्ञान में हूँ, केवल दर्शन में हूँ, अनंत ज्ञान में हूँ, अनंत दर्शन में हूँ, ऐसी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस उपयोग को अपन थोड़ा सा भी तवज्जो नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा मतलब थोड़ा सा भी महत्व नहीं दे रहा है। क्यों महत्व नहीं दे रहा है? क्या महत्व नहीं दे रहा है हम उपयोग को? जिस उपयोग को आप बिल्कुल ही महत्व नहीं दे रहा हो, क्यों महत्व नहीं दे रहा भैया? आप उस उपयोग को पराई वस्तु मान के हमेशा पर गेम में तो लगा के रख, उपयोग को पराई वस्तु मान के उसे पुण्य पाप की क्रियाओं में तो लगा के रख, उपयोग को अपनी वस्तु नहीं मान रहे जी। जबकि जो अभी उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण से बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि यदि ये उपयोग स्थिर हो जाए, इस उपयोग में दर्शन ज्ञान की स्थिरता यदि जीव की हो जाए, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता के साथ यदि आत्म स्थिरता हो जाए, तो कहने लगे सारे प्रदेशों में सकंपना होना रुक जाए, सारे प्रदेश सकंप होना रुक जाएंगे। और आत्म प्रदेशों में सकंपना रुका तो कहने लगे इस संसार के स्तुलोक की कोई कर्म वर्णा में इतनी ताकत नहीं, कोई से कर्म उदय में इतनी ताकत नहीं है कि वो आत्मा को एक रत्ती हिला सके, आत्मा को एक रत्ती हिला सके, मतलब आत्मा के साथ कोई पुद्गल स्कंद रूप परमाणु एक रत्ती इधर से उधर परिणमन कर सकते, इतनी ताकत नहीं, यदि उपयोग स्थिर हो जाए, इतनी ताकत ही नहीं है इस पुद्गल परमाणु में, इतनी सी ताकत नहीं इस पुद्गल परमाणु में। लेकिन जीव ने अपने प्रमाद से, अपनी आत्म तत्व की रुचि की कमी से, अपने आत्म स्वभाव के इष्ट भाव की रुचि की कमी के कारण से जीव ने अपने उपयोग को पराया कर दिया, अपनी चेतना से प्रियता खो दी इसने, और अपनी चेतना की प्रियता खोने के कारण से, अपने उपयोग की प्रियता खोने के कारण से इस जीव की अपने इष्ट स्वभाव रूप दृष्टि नहीं हो रही। हम अपन रोज चर्चा कर रहे हैं ना भैया, तू चेतन में आत्मा है, जो वीतराग भगवान आत्मा है, तुझे अपना ज्ञायक स्वभाव इष्ट होना चाहिए, तुझे अपने वीतराग तत्व से वात्सल होना चाहिए, तेरे रोम रोम में आनंद बह रहा है, तेरे प्रदेश प्रदेश में अनंत ज्ञान है, तेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में कहने लगे शुद्ध चेतन में वीतराग शक्ति प्रवाहित हो रही है। रोज रोज एक ही एक बात सुना रहे हैं अपने से, अपन अपने आप को ही, अपने आप भी अपन रोज रोज एक ही एक बात को कह रहे हैं कि तुझे आत्म वात्सल होना चाहिए, तेरा अभिप्राय आत्मा का अभिप्राय होना चाहिए तेरा हर क्रिया में। तो बाहर की कोई क्रिया तेरा लक्ष्य नहीं है, बाहर का कोई व्यवहार तेरे लिए कार्यकारी नहीं है, कोई राग देश के परिणाम तेरे लिए हितकारी नहीं है, तेरे लिए हर समय आत्म अभिप्राय होना चाहिए। आत्म अभिप्राय की मुक्तता से तेरा हर काम, तेरा हर भाव
तेरी हर क्रिया, संसार में जो कुछ भी संयोग हो, लेकिन उन सारे संयोगों को गौण करके, उन सारे संयोगों को उपेक्षित करके तेरे हृदय में मात्र आत्म अभिप्राय होना चाहिए, सत्य का अभिप्राय होना चाहिए। तुझे मात्र अपनी अंतर आत्मा से वात्सल्य होना चाहिए। अपनी शुद्ध चेतन में जो वीतराग शक्ति है, अपने से वीतराग जायक तत्व, अपने शुद्ध विराट चेतन में स्वभाव हर पल से वात्सल्य होना चाहिए। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं भैया? उपयोग कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है उपयोग? चला मन के परिणाम के साथ, मन की अशुद्ध रुचि के साथ उपयोग परिणाम हो रहा है। मतलब उपयोग कहाँ लग रहा है? काम भोग की अशुद्ध रुचि के साथ। उपयोग कहाँ है? तन में कहाँ हो रहा है? विषय भोगों की चर्चा करा आप अभी वाली, पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ, संयोगों में क्या हो रहा है, सारे संयोगी भावों में क्या हो रहा है, अब भी वाली इधर उधर की चर्चा करो। कहने लगे, अरे कहने लगे छोड़ो इधर उधर की चर्चा तो छोड़ो, जरा सा भी भाव परिणाम आन दो राग देश का, थोड़ा सा भी कहना एक निमित्त आन दो, कहना एक भाव का झोंका आन दो राग भाव का, एक भाव का झोंका आन दो द्वेष भाव का, एक भाव का झोंका आन दो मोहिनी कर्ण का। कहने लगे एक भाव का झोंका आता है और ये जीव ऐसा बहता चला जाता है, ऐसा बहता चला जाता है कि जैसे कि भगवान जी इंतजारी कर रहा हो कि राग परिणाम कब आए। जैसे जैसे न्योता ही देके बैठा हो कि भैया हमें अज्ञानता का भाव कब आए। ऐसा ऐसा अस्थिरता का परिणाम, ऐसा सकम आत्मा में, ऐसा आत्म प्रदेशों में ऐसा सकंपना क्यों हो रहा है भैया? ये सकंपना लगा इसके जीव का लक्षण उपयोग है, और जीव को अपने उपयोग की कीमत ही नहीं पता। जीव को अपनी चेतन शक्ति की कीमत ही नहीं पता। ये अपनी चैतन्य में वीतराग जो अनंत शक्ति है, उस वीतराग अनंत शक्ति को ये अपने चैतन्य स्वभाव के सन्मुख नहीं करता, फिर पर सन्मुख, पर्याय सन्मुख करता है। पर पर्याय से वात्सल्य करता है, पर पर्याय से प्रेम करता है, पर पर्याय से प्रीति करता है, और फिर रोता है बाद में कि भाई कर्म बंद हो रहा है भैया, और क्या क्या कहते हैं, दुर्गतियों में जन्म हो रहा है। फिर रोता है भैया, क्या काहे के लिए रोता है? भैया आत्म ध्यान नहीं लगता, आत्म साधना नहीं होती, ध्यान नहीं लगता, चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता। कहाँ से होगा? जब तेरे आत्म प्रदेशों में सकंपना रुकेगा, जब मन वचन का बुद्धि की चपलता मिटेगी, जब तेरे चित्त में एकाग्रता आएगी आत्म श्रद्धा ज्ञान के बल पे, जब तेरा उपयोग स्वस्वरूप की ओर ढलेगा, तब तुझे चिंतन होगा, तब तुझे मनन होगा, तब तुझे आत्म ध्यान लगेगा, तब तुझे त्रिकाली भगवान आत्मा का शुद्ध बहुमान आएगा जो सर्व आत्म प्रदेशों से रोम रोम से उछलता है। पहले तो अपन कहते थे भैया आत्मा का बहुमान रोम रोम से आता है, अब ये बात प्रमाणित हो जाती है कि उपयोग और लक्षणों जीवा, उपयोग आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में है। चेतन दर्शन ज्ञान चेतना आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में है। तो आत्मा का जिसको भी आनंद आएगा, यथार्थ आत्मा आनंद जिसको भी आएगा, वो सर्वात्म प्रदेशों से उत्पन्न होगा। और जब सर्वात्म प्रदेशों से आत्मा, जब सर्वात्म प्रदेशों में आनंद का झरना ज्ञान आनंद बहेगा, तो कहने लगा वो आत्मा में जो करोड़ों रोम है ना, उन सब रोम छिद्रों में फूटेगा, रोम रोम से आत्मा का बहुमान आएगा, रोम रोम से उछलेंगे आत्म प्रदेश, रोम रोम से वो आनंद अमृत की धारा चलेगी, वो ज्ञान दर्शन का चेतन प्रकाश झरेगा। आनंद की सही व्याख्या यही है कि वो आनंद सर्वात्म प्रदेशों में उछलेगा, उपयोग में सहज जानने में आएगा, सर्वात्म प्रदेशों से उछलेगा वो आनंद। क्यों? क्योंकि आत्मा सर्वा असंख्यात प्रदेशी परमात्मा है, और उसके सर्वात्म प्रदेशों में वो परम आनंद है, परम सुख है, एक भी प्रदेश में कमी नहीं है उसकी। तब ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हो आप? तो मूल बात बताओ, सिर्फ एक चीज सिद्ध करना है हमें बस, कि ये उपयोग जीव का लक्षण है, चेतनात्मा, ये मुर्दा नहीं है, इसके साथ मुर्दा जैसा व्यवहार मत करो। इस आत्मा के साथ, इस उपयोग के साथ अचेतन जड़ जैसा व्यवहार मत करो। चैतन्य शक्ति है आत्मा, ये उपयोग आत्मा की जीती जागती चेतन शक्ति है। ये दर्शन ज्ञान में परिणमित होता हुआ ये उपयोग आत्मा का जीता जागता चेतन लक्षण है ये। फिर क्या चाहते हो? भगवान जी इस उपयोग को पर पदार्थों की सहकारिता में मत लगाओ। राग मोह के अंधोरे जो चल रहा है,
राग और मोह की जो आंधी चल रही है, लगे इन आंधियों में इस उपयोग को मत झुलसाओ। फिर इस राग देश की आंधी से भिन्न इस उपयोग को चेतन लक्षण में गायक स्वभाव जानो भगवान आत्मा। अभी भी मान जाओ, इस समय भी मान जाओ, आत्म प्रदेशों में सकंपना खत्म करने के लिए तुम्हें आत्म स्थिरता अनिवार्य है, और आत्म स्थिरता के लिए, उपयोग की स्थिरता के लिए तुम्हें अपने श्रद्धान ज्ञान में अपने वीतराग तत्व की इष्टता ही मात्र 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 प्रयोजनीय है। हम बार बार कह रहे हैं, बार बार सावधान कर रहे हैं, देखो पीछे मत छूट जाना कहीं, आत्म साधना के मार्ग में कहीं दूर मत रह जाना। फिर जल्दी करो, जल्दी। क्या 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 करें? भगवान जी तत्क्षण अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग जो स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान जो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, ज्ञाने ज्ञान मयम शुद्धम, उस ज्ञान से ज्ञान में शुद्ध वीतराग स्वभाव को जानो, बस इसके अलावा कुछ मत देखो। जैसे ही वो ज्ञान दृष्टि अंतर में उत्पन्न होगी, ज्ञान दृष्टि जटाभावक, जैसे ही वो ज्ञान की दृष्टि अंतर में अंतर्भाव में उपलब्ध होगी, ज्ञान की दृष्टि जैसे ही अंतर्भाव में उत्पन्न होगी, वैसे ही कुज्ञान रूप ये तन्मय करने वाला ना पर पदार्थों में कुज्ञान, याद रखो, इस पर पदार्थों में जीव अज्ञान के कारण तन्मय नहीं होता। जब तक मिथ्या श्रद्धा नहीं होगी, मिथ्या मानता नहीं होगी, तब तक जीव पर पदार्थों में तन्मय नहीं हो सकता। आप यदि पर पदार्थों में तन्मय हो रहे हो, पर पदार्थों के रूप अनुरूप आपकी विचारधारा है, इसका अर्थ कुज्ञान का काम है, कुमति कुशल परिणमित हो रहा है। और कुज्ञान में रमने वाला जीव वस्तु स्वभाव अनुसार अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता। इसलिए बार बार कह रहे हैं भगवान जी, बार बार कह रहे हैं कि भावे आत्मा, जब तक पर्याय की पर की रुचि है तब तक कुज्ञान है, जब तक, और जब तक ये कुज्ञान है तब तक आत्मज्ञान तो कोसों दूर है। इसलिए भैया बहुत जल्दी करो, अब देर मत करो। क्या यदि इस उपयोग को, अंतर आत्मा को तुमने अपने स्वभाव की स्वीकारता में नहीं लगाया, यदि प्रमाद करा और पर पदार्थों का ही उपभोग करता रहा, ये अपनी आत्म प्रतीति को भूल गए तुम, यदि अपनी चेतन में आत्म तत्व की अंतर जागृति को यदि भूल गए, अंतर आत्मा से वात्सल्य नहीं किया और इन जड़ पदार्थों का वात्सल्य तुम्हारे उपयोग में बना रहा, चेतन आत्मा ज्ञान का, दर्शन का आवरण, भयानक आवरण आए, भयानक आवरण आएगा। और ये आवरण आत्म रुचि की कमी, ये आवरण ये लगे, ये तुम्हें अनंत अनंत संसार का भाव भ्रमण बढ़ाएगा भगवान। अरे भगवान जी, इस निष्कृष्ट पंचम काल में तुम ऐसे शुद्ध वीतराग तत्व की श्रद्धा जागृत कर रहे हो, तुमने ऐसे वीतराग स्वभाव की श्रद्धा जागृत कर लिए, कहने लगे ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया। इस पंचम काल में तुमने ऐसे वीतराग तत्व का श्रद्धांत प्रकट कर लिया है, बहुत उत्कृष्ट कार्य हुआ अपने जीवन में चेतन आत्मा। तो क्या चाहते हो? भगवान, जब ऐसे आत्मा, ऐसे वीतराग तत्व को तुमने अपने अंतर में समाई लिया है, अर्थात स्वीकार कर ही लिया है, तो भगवान जी अब और थोड़ा सा प्रमाद क्यों कर रहे हो? अरे यदि इस निष्कृष्ट काल में तुमने आत्मज्ञान की, सम्यक ज्ञान की ज्योति को यदि उपजा लिया, तो समझो कि भाव भ्रमण की पीड़ा, भाव भ्रमण का काल थोड़ा सा ही अंश मात्र शेष रह गया। 2-4 भाव में मुक्ति हो जाएगी चेतन आत्मा, थोड़े समय में निर्माण हो जाएगा जीव। विषय वासनाएं, कामनाएं, कुज्ञान से उत्पन्न होने वाले विषय और कामनाएं, लालसाएं, जितनी भी अंतर से उत्पन्न होने वाली आसक्ति, जितना भी भोग परिणाम है, मोह का परिणाम है, जो तुम परिणाम में दिख रहा है ना, वो गल जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। वो जितना भी मोह का परिणाम है, भोग आसक्ति है, काम परिणाम है, राग परिणाम है, तुम कह रहा भैया मोह नहीं कर्म पौधे चल रहा है, मिथ्या मानता है चल रही है, ज्ञान दृष्टि जता भावम, ज्ञान की दृष्टि अपने स्वभाव में आते ही ये कुज्ञान दृष्टि में ही नहीं आएगा, कुज्ञान दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, कुज्ञान दिखा ही नहीं देगा, गुरु माँ की गारंटी है। इसलिए है आत्मार्थी, है ज्ञानी साधक, तू ज्ञान से ज्ञान में आचरणकार, अपने गायक स्वभाव की निष्ठा के साथ अपने उपयोग को अपने वीतराग तत्व की परम स्वभाव की इष्टता में लगाना। अरे शुद्धात्मा में रमना के भाव कमजोर क्यों हो गया? अरे चेतन आत्मा,
हम देखो एक कहानी सुनाते हैं आप लोग। देखो जब आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ था ना, जब आत्म अनुभूति नहीं हुई थी, जब मान लो अपन लोग प्रथम भूमिका में थे, आपकी नहीं, चलो हम अपनी कहते हैं, जब हम प्रथम भूमिका में थे, तब इतनी रुचि रहती थी, कहने लगे इतनी रुचि रहती थी, इतनी रुचि रहती थी कि कहने शुद्धात्मा की भावना रुकती नहीं थी। तो कहना क्या हो गया, अति से क्या हुआ, कहना भैया अपने आप ही आत्म अनुभूति हो गई। या ये कहो कि अनुभूति होने के बाद शुरू शुरू में जब प्रसाद प्रकट किया था, कहने जब आत्मा की ऐसी लगन थी, कहने लगे ऐसी लगन थी कि शुद्धात्म स्वभाव की भावना रुकती नहीं थी। अब क्या स्थिति है, अब ये स्थिति है कि ये याद करना पड़ रहा है शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्मा में रमने की भावना भाई कब थी, महीने भर पहले भाई भी थी या नहीं भाई थी। क्या कह रहा है भगवान जी, अनुभव हो गया आप पे, इतनी गहरी गहरी चर्चा कर रहा है, इतनी गहरी गहरी मान्यताओं की बात बता रहा है, अब आपको याद करना पड़ेगा कि शुद्धात्मा में रमने की भावना कब भाई थी। जी भगवान जी, कहने तो आपकी गाड़ी तो उल्टी चल रही है भैया। यही तो बता रहे हैं हम भगवान जी, यही तो बता रहे हैं कि गाड़ी सीधी चलने की जगह उल्टी चल रही है। अब क्या कहना चाहते हो भैया जी। नहीं भैया, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो निश्चय अंतर ज्ञान का जो श्रद्धान का प्रसार था वो कहीं थम गया। याद रखना, हमारे ज्ञान में जो स्वभाव की व्यक्तता है, या जो स्वभाव सहज व्यक्त है, वो प्रतीति कहीं दब गई, ये नहीं कह रहे हम, ये याद रखना। हाँ, नहीं तो आप हम बता और कुछ रहे हैं, आप पकड़ और कुछ लो। तो क्या बता रहे भैया, हम भाव की चर्चा, उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो सिद्धांत व्यक्त हो गया, वो सेफ है उस उपयोग में ही। अब हम जो शेष उपयोग है उसकी निर्मलता की चर्चा कर रहे हैं। तो फिर क्या क्या कहने लगे भैया, अब हमें वो याद करना पड़ेगा कि शुद्धात्मा की भावना कब पैदा की हमने अपने लिए। आप लोगों से करवाई हो, तत्व चर्चा में दिन में 4 बार करी हो, सुबह ध्यान में करवाई हो, वो बात अलग है। अपने लिए खुद के लिए कब करी हो, याद करना पड़ेगा। भाई इतना ज्यादा परिवर्तन क्यों आया, कहने लगे श्रद्धा श्रद्धा ने आत्म स्वभाव की निष्ठा तो दी है, श्रद्धा से आत्म स्वभाव की निष्ठा तो हुई है, लेकिन भैया बुद्धि के कारण से आत्म स्वभाव की निष्ठा के साथ साथ बुद्धि ने संतुष्टि करके बैठ गई है कि आत्म स्वभाव की श्रद्धा हो गई, तो काम बन गया। बस बुद्धि अपने स्थान पे बैठ गई है और कर्मों की धारा, जटिल कर्मों की धारा अपने परिणमन के साथ चल रही है। उपयोग कहाँ लगा हुआ है, उन कर्म धाराओं की उधेड़बुन में लगा हुआ है बस। इसलिए कर्म धारा पर पर्याय की उधेड़बुन में लगा हुआ है, पर्याय की दृष्टि में लगा हुआ है। इसलिए अब वो जो पुरुषार्थ होता था, स्वभाव की तीव्र भावना भाने वाला, कि वो नहीं हो रहा। जबकि एक बात है, जब वो स्वभाव की तीव्र भावना भा रहा था, जब इतनी शुद्धि नहीं थी, जितनी आज भावना नहीं भा रहा, उससे ज्यादा सिद्धांत की निर्मलता है। उसके बाद भी प्रसाद अपेक्षा से कथन कर रहा है, निर्मलता वो अनंत को नहीं हो सकती है, और ज्यादा अनंत को नहीं हो सकती, लेकिन उसकी ओर रुझान ही नहीं है। भाई क्या हो गया, संतुष्टि है, संतुष्टि। कैसी संतुष्टि है, बस है संतुष्टि। तो क्या चाहते हैं अपन, आपको हम अपना लक्ष्य बता चुके हैं ना, हमें आत्म प्रदेशों का सकमपना नहीं चाहिए। अपना लक्ष्य बता चुके हैं ना कि आत्म स्वभाव की दृष्टि ही चाहिए, स्वभाव के आश्रित दृष्टि चाहिए। आत्म प्रदेशों में सकमपने से जो अस्थिरता होती है, जो चंचलता होती है, जो कर्माश्रय बंद हो रहा है, अनादिकाल से जो जन्म मरण हो रहा है, अनादिकाल से पुद्गल में एकमेक होके ही ये जीव दूध पानी की तरह एकमेक होके बह रहा है, ये नहीं चाहिए। अब संसार हमारा स्वभाव नहीं है। उपयोग में पर पदार्थ की इष्टता नहीं चाहिए भगवान। उपयोग में पर पदार्थ की इष्टता नहीं चाहिए, क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग जीती जागती आत्म शक्ति है, उपयोग जीता जागता चैतन्य द्रव है। और जब मैंने आत्म स्वभाव की श्रद्धा को पिया है, तो अब मुझे आत्म स्वभाव ही चाहिए, बस संपूर्ण आत्म प्रदेशों में झलकता हुआ, अर्थात संपूर्ण उपयोग में झलकता हुआ चिदानंद स्वरूप चाहिए। अब चाहिए मतलब चाहिए भैया, चाहना है ये, कहना भैया गुरु महाराज ने आज्ञा दी, इच्छा साहब, इच्छा करो काई की, चाहना करो, इच्छा करो, बस एक की इष्ट में रमने की। कहने लगे भैया आपकी इष्ट में रमने की चाहना आपको दीनता नहीं लाएगी। कहने दीनता उन्हें लाके जितनी जिन्हें आत्मा की श्रद्धा नहीं होती, आपको दीनता नहीं लाएगी। कहने लगे नहीं लाएगी,
तो आपकी इष्ट स्वभाव में रमने की भावना आपके साथ क्या करेगी? हमारी इष्ट स्वभाव में रमने की हमारी भावना हमारे उपयोग को प्रतिपल समय सावधान रखेगी, पर पदार्थ में जुड़ने नहीं देगी। तो आप लोग सुन तो रहे हो, लेकिन ऊपर से जाएगा सब कुछ। हमारी इष्ट स्वभाव में रमने की भावना, हमारी इष्ट स्वभाव में जाने का जो भाव, इच्छा जो हमारे अंदर उत्पन्न होगी, जो हमारे अंदर चाहना उत्पन्न होगी इष्ट स्वभाव में रमने की, वो चाहना हमें जलाएगी नहीं, फिर वो चाहना हमारे अंतर में उत्पन्न होती वासनाओं को समन कर देगी। आपने आपने काम की पीड़ा होते समय अंतर वासनाओं को जलते हुए आग, अंतरात्मा आग जलते हुए देखा होगा कि जब काम की चाहना उत्पन्न होती है तो जीव धड़कता है, जलता है, और क्या बोलते हैं, नाना प्रकार से आकुलित होता है, व्याकुलित होता है। इसको नाना प्रकार से आसक्ति और काम भाव, भोग भाव, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णा जलाती हैं, और जल के बिल्कुल क्या लगे, ऐसा हो जाता है जैसे कि क्या बोलते हैं, किसी का हाथ जला, किसी का शरीर जला, उसे कितनी वेदना होती, वो कितना आकलित होता है, कितनी सारी वेदना को प्राप्त करता है। ऐसे जब जीव के अंदर काम का, भोग का, विषय का, वासना का, इच्छाओं का, आशाओं का, तृष्णाओं का, जब इनका वेग उत्पन्न होता है तो कहले कितनी कितनी भयानक आकुलता होती। ऐसा लगता है कि बस जैसे कि प्राण निकाल लिए। ये इच्छाएं, कामना, ये वासना, ये आत्मा आपकी जीव को ऐसे लगती है जैसे किसी प्राण खींच लिए हो वहां। लेकिन भगवान जी, इच्छा, चाहना, वासना है तो कहना आत्मा को जलाती है, आत्मा को कहने लगे पीड़ा का कारण बनती है, आत्मा को कहने लगे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुख का कारण बनती है। लेकिन आप तो कह रहे, आपकी चाहना, आपकी इच्छा आपको सुख देगी। हाँ, हमारी इच्छा आत्मा को सुख देगी, हमारी इच्छा तृप्ति देगी, और हमारी इच्छा, हमारी ये आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा, स्वभाव में रमने की इच्छा, शुद्ध आत्मा में गमन करने की इच्छा, कहने लगे हमारे अंतर में जो ये चाहना की आग जल रही है, काम की, विषय की, भोग की, इच्छाओं की, लालसाओं की, जिसके कारण आत्म प्रदेशों में, उपयोग में, मन वचन काय के योगों में संगमपना बहुत ज्यादा अधिक है, अधिक है, बहुत अधिक है, कहने लगे वो संगमपना रोकेगी। भगवान जी, आपकी इच्छा में ऐसा क्या है? हाँ, त्रिकाली का झल छलाता हुआ श्रद्धा, त्रिकाली भगवान आत्मा के प्रति छल छलाती हुई निष्ठा, त्रिकाली भगवान आत्मा के प्रति सर्वत्र निछावर होने की भावना, त्रिकाली भगवान आत्मा के प्रति सर्वत्र समर्पण करने का जो रुझान है, कहने लगे श्रद्धा के बल पे चित्रकाली भगवान आत्मा को स्वीकृति दी है, मात्र वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम किसी पर्याय के लिए नहीं छटपटा रहे चेतन आत्मा। सुन लो रे, ए भगवान सुनो, हम किसी पर्याय के लिए नहीं छटपटा रहे रे, हमारा परम पारिणामिक जो वीतराग तत्व है उसकी इच्छा कर रहा है। और ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अपना अधिकार है, ये हमारा अपना स्वरूप है, और ये हमारा अपना स्वरूप होने के कारण से इसकी जो चाहना है वो आकुलता का नहीं, वो आत्म अमृत का कारण बनेगी। सारी पर पर्याय की ओर जुड़ान का, पर पर्याय में जो ज्ञान जुड़ता है, जुड़ान मतलब मिथ्या मानता रूप जुड़ान मानना भगवान ना, कि शब्दों को पकड़ने वाले खतरनाक बुद्धि का काम चलता है। इसलिए पर पर्याय में जुड़ान रूप जो मान्यता है, वो मान्यता को तत्काल तत्काल खत्म करेगा। क्या खत्म करेगा भैया? तत्काल खत्म करेगा। क्या क्या खत्म करेगा? तो ज्ञान को खत्म करेगा। कौन खत्म करेगा? लेकिन आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान की ओर दृष्टि, ज्ञान भाव की उपलब्धि, आत्मज्ञान भाव की उपलब्धि सचेत सचेत करेगी अंतर। याद रखो, यदि इच्छा होगी तो इतने समय इच्छा है, इतने समय ही होगा वो काम। और यदि वो इच्छा का परिणाम रुक जाएगा, आत्म स्वभाव में रमने की इच्छा का परिणाम रुक जाएगा, और अनिष्ट इच्छाएं होने लगेंगी, राग की, मोह की, काम की, भोग की, तो कहने लगे ये इच्छा दब जाएगी। और यदि ये इच्छा दबेगी तो कहने लगे वो पुरुषार्थ जो चल रहा था, जिसके कारण आपको आपके ज्ञान श्रद्धा में वृद्धि हो रही थी, मतलब आपको क्या बोलते चित्त में मलिनता विला रही थी, तो चित्त में निर्मलता उत्पन्न हो रही थी आत्म इच्छा के कारण। आत्म इच्छा चाहे ना दबते ही, संसारिक लौकिक कामना इच्छा उत्पन्न होते ही तत्काल वो आवृत हो जाएगी। दो में से एक ही रहेगा भगवान।
इस भूमिका में, क्योंकि आवृत्ति श्रावक की भूमिका, इसमें दो में से एक ही रहेगा। वृत्ति श्रावक की भूमिका में तो कहने ऐसी नीच इच्छा होती नहीं, अशुभ की इच्छा होती नहीं, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अशुभ की इच्छाओं से खतरा होता है। लेकिन यदि सच्चा साधक है तो वहां शुभ में भी रत नहीं होता, महावृत्ति में तो फिर बल्ले बल्ले कोई बात ही नहीं। तो यहाँ तो इतनी बात चल रही है, इतना इतना सहकार करने की बात चल रही है भगवान आत्मा कि तुम तो सही सही बता दो कि अपने आप में तुम्हें वात्सल कैसे। तो वात्सल को बहुत दिन नहीं होगा, 4 दिन, लेकिन बस कल प्रभावना में जाएंगे अपन, चिंता क्यों कर रहे हैं। जिन सर्वात्म प्रदेशों में आज आत्म वात्सल उपयोग का अपने इष्ट स्वभाव से वात्सल करने का जो भाव चल रहा है, उन सर्वात्म प्रदेशों में ही सम्यक्त की धारा में प्रभावना बहेगी। कहना सर्वात्म प्रदेशों में प्रभावना करेंगे, चिंता मत कर, रोम रोम से प्रभावना करेंगे जिन भगवान के शासन की। तो इस मुंह से बकबक करते हुए थोड़े प्रभावना करेंगे। सर्वांग प्रदेशों से झरेगा ज्ञान अमृत का नीर, केवल ज्ञानी भगवान को झरता है भगवान। अरिहंत सर्वक परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा को सर्व आत्म प्रदेशों से झरता है केवल ज्ञान अमृत का नीर। फिर देखो भव जीवों के हृदय कंठ की प्यास कैसे बुझती है, कैसे तीनों लोकों में धर्म की प्रभावना होती है, कैसे जिन शासन तीनों लोकों में जिन शासन कैसा सम्यक का ध्वज कैसे लहलाता है तीनों लोकों में, वीतराग सम्यक का ध्वज कैसे तीनों लोकों में सर्वांग प्रदेशों से करती हुई केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि ओमकारमयी वाणी से कैसा ये तीनों लोग ऊर्ध आर्ध और मध्य कैसे जगमगाते हैं, कैसे शाश्वत निरक्षणी वाणी जगमगाती है। चला वैसे ही प्रभाव ना करेंगे, चिंता मत। भगवान जी अब तो चेत जाओ भैया, देखो बहुत हो गई आपकी ये बकवास। लग रहा हो कुछ लोगों को, क्या करें, तो बहुत हो गया, आपने बहुत रामायण सुना ली, आप तो सारभूत बताओ करना क्या है। भैया इतनी सी बात है, छोटी सी बात है कि आत्म तत्व की इच्छा जगा भगवान जी, बस। कब तक संसार में चलोगे, कब तक संसार की चाह न करोगे, कब तक इस संसार के विषय वासना में मरोगे भगवान जी। वहां तो सीधी सी बात ले जाओ, ये उपयोग, ये चेतन लक्षण में उपयोग, ये आत्मा का स्वभाव है। दर्शन ज्ञान में शक्ति आत्मा का स्वभाव है। और ये जितने भी कर्म आवरण परिणामित हो रहे हैं ना, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसका उपयोग से कोई संबंध नहीं, मुझे उपयोग इनमें जुड़ रहा है। बस यही तो अज्ञान धारणा है तुम्हारी, उपयोग इनमें जुड़ रहा है, उपयोग इनमें जुड़ता ही नहीं। क्यों? उपयोग जीव का स्वभाव। उदाहरण देते हैं, बहुत शानदार उदाहरण। आप जिन लोगों की भ्रांति होती है ना उपयोग इनमें जुड़ रहा है उनके लिए, क्योंकि लोग उपयोग को अपनी सत्ता से अलग इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये बात सिद्ध नहीं कर पाते कि उपयोग उनमें जुड़ने है। देखो भैया एक उदाहरण देते हैं, आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि उपयोग कभी भी कर्मधाराओं से नहीं जुड़ता। देखो कैसे नहीं जुड़ता भगवान जी, काय का उदाहरण आईने का देते हैं, सूरज का भी दे सकते हैं लेकिन आईने का देते हैं। जैसे कि एक मिरर है, मिरर में स्वयं की झलकन शक्ति है, झलकन शक्ति ना भैया। अब मिरर शुद्ध है भैया, त्रिकाल शुद्ध सत्ता, और मिरर में जो झलकन शक्ति है वो उस शुद्ध सत्ता का परिणाम है, अर्थात ज्ञान, जाननपना है। अब उस मिरर की झलकन शक्ति में कहने लगे एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया उस मिरर के सामने, भैया उस मिरर के सामने एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया। अब आप बताओ क्या मिरर के सामने उस व्यक्ति के खड़े हो जाने से वो व्यक्ति उस मिरर की झलकन में झलकने लगा? अब वो व्यक्ति उस मिरर की झलकन में झलक रहा है, पूर्ण रूपेण वो व्यक्ति जो सामने खड़ा हुआ है वो उस मिरर की झलकन शक्ति में झलक रहा है। अब ये बताओ उस मिरर की झलकन की शक्ति में झलकने वाला वो जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, वो मिरर के अंदर है क्या? वो मिरर का स्वभाव है क्या? वो मिरर की सत्ता में है क्या? ना वो मिरर का स्वभाव है, ना वो मिरर की सत्ता में है, ना वो मिरर के अंदर है। तो कहने लगे वो है कहाँ? कहने लगे वो तो बाहर सामने खड़ी हुई वस्तु है। कहने लगे जब वो सामने खड़ी हुई वस्तु है तो झलक क्यों रही है? कहने लगे संयोग में इसलिए झलक रही है। कहने संयोग में है इसलिए झलक रही है, तो कहना वो झलकन शक्ति तो विकृत हुई ना। कहना एक मिनट रुक जाओ, कहने लगे पहले रुको, मैं तुम ये बताओ कि द्रव तो मलिन नहीं हुआ? कहने हाँ द्रव मलिन नहीं हुआ। द्रव का गुण तो मलिन नहीं हुआ? कहने लगे हाँ भैया द्रव भी मलिन नहीं हुआ,
द्रव का जो द्रव का ज्ञान रूप गुण था वो भी मलिन नहीं हुआ। अब क्या मलिन हुआ? वो जो पर द्रव झलक रहा है मलिन हुआ ना। अच्छा किस लिए मलिन हुआ? राग रूप मलिन हुआ भैया। अब उस वो पर पदार्थ छलक रहा है जो राग देश रूप विकार उत्पन्न हुआ उसमें इसलिए मलिन हुआ। एक बात बताओ, राग देश विकार काय के लिए उत्पन्न हुआ? वो पुद्गल द्रव झलकने के कारण से। पुद्गल द्रव झलकने के कारण से जब राग देश रूप विकार उत्पन्न हुआ तो वो राग देश रूप विकार वो पुद्गल का ही विकार हुआ ना, वो आत्मा का कहाँ हुआ? जिसके निमित्त से जहां से उत्पन्न हुआ, जिस निमित्त से उत्पन्न हुआ है वो उसका ही विकार तो है, वो आत्मा का विकार था। जो झलक रहा था सामने प्रतिबिंब, जो वस्तु झलक रही थी वो उसका ही विकार तो है, वो उसका ही रूप तो है, वही तो झलक रहा है। तो कहना भैया आत्मा की गलती इतनी सी है कि वो मिरर की झलकन उस समय यदि ये मान ले कि ये मुझ में झलक रहा है तो कहने लगे सारी मलिनता प्रारंभ हो जाती है। यदि मोहिनी कर्म वहां प्रकट होता है तो सारी मलिनता प्रारंभ हो जाती है। और यदि मिरर ये जान ले कि ये एक समय का संयोग है तो अभी आली वो वस्तु सामने से संयोग से हटेगी और झलकना बंद हो जाएगी। लेकिन मिरर भी शुद्ध है, मिरर का गुण भी शुद्ध है, उसकी झलकन शक्ति भी शुद्ध है। वो संयोग हटते ही वो जैसा स्फटिक मणि के समान स्वच्छ धवल प्रकाशवान है वैसे प्रकाशित हो रहा है। ऐसे भगवान जी आपका उपयोग हमेशा से शुद्ध है। आपके उपयोग के पीछे के दर्शन ज्ञान में गुण वो भी शुद्ध है, और उसके पीछे प्रकालिक परमात्मा है, चेतन शक्ति है, वो भी शुद्ध है। भैया फिर ये संसार का लोचा लफड़ा ये कर्म आवरण क्यों है? लेकिन सामने गे झलक रहा है भगवान जी, गेयों का सारा चक्कर है। ज्ञान तो सब चक्रव्यूह से मुक्त है भगवान, सारा चक्कर गेयों का, पर गेयों का है, पर पर्याय का है। भगवान सारा गे पर पर्यायों का, पर परिणमन का है, ये झलकने वाली पर वस्तुओं का है। भगवान जी हम क्या करें? आज ही स्वीकार कर लो कि तुम में कोई मलिनता नहीं है। अरे विकार सिर्फ झलकन शक्ति में उत्पन्न होता है, वो भी मोहिनी कर्म के कारण से। यदि मोहिनी कर्म को हटा दिया जाए तो झलकन शक्ति भी निर्विकार है, गायक गायक है। प्रकाशवान चेतना है। ध्रुव आत्मा ध्रुव आत्म चेतन शक्ति है। यदि अभी वाली संयोग हटा दिया जाए तो तीन काल के तीन लोक की कोई शक्ति तुझे मलिन कह नहीं सकती। तू मलिन है भी नहीं। आचार्य भगवान जिनेन भगवान तो तुझे भगवान कह के बुलाते, लेकिन क्या करे, तुझे उपयोग मलिन देखने में मजा आता है तो कोई क्या करे। तेरी रुचि पर पर्याय की तो कोई क्या करे। पर गए तुझे अच्छे लगते हैं तो कोई क्या करे। संयोग को तू अपना मानता है तो कोई क्या कर ले। नहीं तो तू तो शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन में आत्मा, चेतन शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा। उपयोग का त्रिकाल स्वभाव शुद्ध है। लेकिन भगवान तुम ये बात हजम तो हो। भैया आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है हम भी टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। हाँ बस 2-3 मिनट और बस। यदि उपयोग का स्वभाव, उपयोग का लक्षण अनादि अनंत शुद्ध है, अब यदि आपको ऐसी शुद्धता इष्ट लग रही है, मान जा, अभी भी मान जा भगवान जी ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी भी पूरा पूरा मोक्ष मार्ग अपने सामने है, अभी भी इन आत्म प्रदेशों में सकंपना रोकने की ताकत अपने पास है। उपयोग को सीमित कर लो अपने ध्रुव स्वभाव, दृष्टि को टिका दो अपने ध्रुव वीतराग तत्व में, फिर देखो कैसा चमत्कार। फिर देखो ये कर्म आवरण क्या कर पाते। एक बार अंतरात्मा की इष्टता जगा लो चेतन, फिर देखो ये कर्म आवरण कर्म धाराएं क्या बिगाड़ पाती। तमाशा देखना है तो तत्व की श्रद्धा करो, उसके बाद देखो तमाशा। जगत कैसे इशारों पे नाचता है, कर्म कैसे इशारों पे छे होते हैं। भव्य आत्मा उपयोग 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 चेतन लक्षण की शक्ति पहचान, अपने दर्शन ज्ञान की सामर्थ्य पहचानो, अपने दृष्टा भाव की सामर्थ्य पहचानो, अपने ज्ञान भाव की उपलब्धि की अनंत 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 और अतः महिमा है, अतः महिमा। एक बार अपने ज्ञान भाव की इस दृष्टि को पहचानो, अनंत अनंत को ज्ञान क्षण में मिला जाए, अनंत अनंत विकार भाव क्षण में मिला जाएंगे, अनंत अनंत पर्याय आवरण क्षण में छे हो जाएंगे चेतन आत्मा। तो विश्वास तो कर अपने बीतराग तत्व का। अरे चेतन प्यारे चेतन, तो अपनी अंतर आत्म शक्ति का विश्वास नहीं करता, इसलिए भटकता है संसार, भटक भटक के परेशान हो रहा है बेचारा जी।
भ्रमण कर करके इस चतुर्गति की यात्रा में रो रहा है, परिणति विकार भाव रूप परिणमित हो रही है, और फिर कह रहा है मुझे परमात्मा का अनुभव नहीं होता, परम भाव प्राप्त नहीं होता, अनंत आत्म स्वभाव का आनंद नहीं आता, शुद्ध उपयोग का तो सपना देखते नहीं खैर जी, मुझे आत्म शुद्ध आत्म स्वभाव का दर्शन नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, नाना प्रकार के विकल्प करता, लेकिन बेचारा पुरुषार्थ नहीं करता। विकल्प करता है नाना प्रकार के, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ ना बाहर दिखाना है, न पुरुषार्थ बाहर किसी को बताना है, न पुरुषार्थ बाहर किसी को जताना है। बाहर बाहर किसी को दिखाना नहीं है, और बाहर ढोने का नाम प्रसाद भी नहीं। दोनों चीज याद रख लेना हमेशा। एक, जब तक सहजता नहीं है, जब तक मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए भार भार बोझा बोझा ढोने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, जबरदस्ती ढोने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। जब जबरदस्ती किसी को ढोया जाएगा तो वो मोक्ष मार्ग में चल रहा है, ऐसा बहुत नामुमकिन ही है, बहुत मुश्किल है। जबरदस्ती भार ढोने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। तो भैया बाहर रहने का नाम, बाहर कुछ भी होने का नाम भी मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग ऐसी क्रिया है, ऐसी चर्या है जो निर्भर है, जो मुक्त दशा है आत्मा की, और सहज आत्मा के आचरण में है, सहज श्रद्धा ज्ञान के पुरुषार्थ में है भैया, और अंतर की दशा है। यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है। तो बाहर जो कुछ होता है वो व्यवहार है, वो शुभ उपयोग है, वो शुभ की भूमिका है, और वो शुभ की भूमिका अपनी योग्यता अनुसार, जीव की अपनी पात्रता, अपनी योग्यता, अपनी भूमिका अनुसार, वो शुभ की भूमिका सब जीवों की अपनी 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 पात्रता अनुसार होती है। उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यहाँ लेखा जोखा है अंतर आत्मा की चेतन शक्ति। भैया देखो अंतरात्मा का लेखा जोखा देखो भैया, आत्म स्वभाव की अंतरात्मा की आराधना में रत रहो। आज आपको 2-3 प्रकार के उदाहरणों से एक बात स्वीकार कराई है कि उपयोग लक्षण आत्मा का स्वभाव है। उपयोग के स्थिर होते ही अनंत आत्मा के प्रदेशों में सकंपना, अनंत आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं उन प्रदेशों में सकंपना रुकता है, अनंत कर्मों का आश्रयबंध टूटता है, मन वचन काया की स्थिरता स्वयं आती है, चित्त की निर्मलता स्वयं उत्पन्न होती है। इसलिए है चेतन आत्मा अपने अंतर उपयोग को अपने इष्ट स्वभाव की भावना से संलग्न करो। तुम किसी भी भूमिका के साधक हो, भावना शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की भावना भाव भैया। किसी भी ऊंचे से ऊंचे कोई सी पात्रता, कोई सी भूमिका हो तुम्हारी, आत्म स्वभाव की इष्टता के अलावा और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। पहली क्लास वाले के लिए भी यही है और 12वीं क्लास वाले के लिए भी यही। इष्ट वितराग तत्व की प्रबल विशुद्ध भावनाओं में अपना दृढ़ चित्त करके, अपना उपयोग दृढ़ करके, अपनी आत्मनिष्ठा को बढ़ा के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, तो जीव इस जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो, और ये आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा अपने परम आत्म अनुभव में ले होके अपने गंतव्य मुक्ति के मार्ग में, अर्थात अपने स्वसमय स्वभाव में समा जाए। यही एक भावना के साथ बोलिए हर के ध्रुव क्षमो शरण जय